हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं पार्ट एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला पार्ट और सेकंड पार्ट हमने आपको बताया है। पहले पार्ट में हमने बताया था रिमाइंडर थ्योरम और दूसरे पार्ट में शेषफल प्रमेय और दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया है कि कैसे क्रमागत शेषफल को निकालते हैं। मगर आज की क्लास में हम आपको लेके आए हैं फैक्टोरियल रिमाइंडर के बारे में। मतलब आपको बताना फैक्टोरियल रिमाइंडर मतलब होता है कुछ क्वेश्चन। देखो, मैं आपको बता दूँ, अभी तक जल्दी ऐसा हुआ नहीं कि फैक्टोरियल से क्वेश्चन बना हो। मगर मैं आपको बता दूं, अगर मुझे सब कुछ पढ़ के चलना है, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल रिमाइंडर क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे, क्रमगुण रिमाइंडर से क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देख लें, अगर चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज के टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल रिमाइंडर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टोरियल रिमाइंडर के बारे में। हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में बोलेंगे शेषफल प्रमेय। हिंदी में बोलेंगे तो आपको बोलेंगे क्रमगुण शेषफल प्रमेय। क्रमगुण शेषफल। देखिए, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। आज के टेक्निक में आपको बता दूं कि कुछ भरोसा नहीं रहता। अगर आपके हेडिंग पड़ गई सिलेबस में रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर पड़ गई तो बच्चा क्या कहता है, केवल रिमाइंडर पढ़ के वो बैठ जाता है। उसको लगता है मैं सिलेबस पढ़ के एग्जाम देने जा रहा हूँ। जब वो एग्जाम में बैठता है तो उसको लगता है कि यार ये रिमाइंडर कैसे आ गया। तो ऐसे रिमाइंडर भी आपको पढ़ के चलने हैं। ऐसा मत समझिएगा ये रिमाइंडर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि आपका अगर किसी भी एक एग्जाम में रिमाइंडर आया, कोई भी एग्जाम में नया क्वेश्चन उड़ता है माय डियर, तो ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। तो रिमाइंडर से क्वेश्चन आए हैं, ये फैक्टोरियल रिमाइंडर से क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर उठेगा। ठीक है, इसके लिए बता दूं फैक्टोरियल का जो साइन होता है वो साइन किस तरह होता है डियर, ये इस तरह होता है। फैक्टोरियल होता क्या है, पहले फैक्टोरियल को अगर हम बात करें तो जीरो फैक्टोरियल से स्टार्ट होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू पहले एग्जाम में पूछ सकता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में पहला क्वेश्चन उठ सकता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है डियर, 1 होती है। हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह अगर मैं 1 फैक्टोरियल में चलूं तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणे कितनी होगी, 1 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 होगी। इसी तरह मैं आगे अगर टॉपिक को ले चलूँ थोड़ा सा अगर मैं टॉपिक को आगे ले चलूं तो अब बात आई कि क्या, ठीक है। अब देखो भाई, देखो समझना थोड़ा सा। अब हमने कहा 4 फैक्टोरियल बोलो, तो आपने कहा सर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे बोलो कितना, 1। इसका मतलब मैं समझ गया, जितने फैक्टोरियल की वैल्यू आपसे पूछता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। बहुत कायदे से समझिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना डियर, तो आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। 2 वीडियो मैंने आपको दिया है और दोनों वीडियो आपने पसंद किया है, ध्यान रखिएगा। और वो सब चीज़ें अगर आप क्लियर हैं तो ये भी टॉपिक आप क्लियर हो जाएंगे। अगर मैंने आपसे बोला 5 फैक्टोरियल, तो आपने कहा सर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना, 1। तो मैं समझ गया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब क्रमगुण वह संख्या होती है जिसकी शुरुआत बड़े नंबरों से, जो नंबर दिया वहां से शुरुआत हो मगर खत्म कहां पे हो, बताइए, 1 पे हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। शुरुआत जहां से दिया हो वहां से हो मगर खत्म 1 पे हो, हमेशा 1 पे खत्म हो। देखिए 1 पे खत्म हो रहा है, सबका 1 पे खत्म हो रहा है, देखिए 1 पे खत्म हो रहा है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो जो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे अल्टरनेटिंग सीरीज में, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 1। तो आप एक काम करिए, नोट कर लीजिए। नोट क्या करेंगे समझिए, नोट कैसे करेंगे, नोट करेंगे 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नोट करेंगे 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24, ठीक है। 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120, ठीक है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी आएगी 720, ठीक है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 50-40, ठीक है। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी
40,320। तो माय डियर आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये चीज़ याद होना चाहिए। ये आया कहाँ से मैं बता दूं, याद कैसे करोगे। जैसे मैंने 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने कहा सर 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का आपने कहा सर 12, 4 का आपने कितना कहा 4 का 24, 5 का 120, 6 का बोलो कितना 720, 7 का बोलो कितना 50 40, 8 का बोलो 40,320। माय डियर मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी फैक्टोरियल से क्वेश्चन उठे उसके लिए 8 तक का फैक्टोरियल याद होना चाहिए। नहीं याद हो पा रहा है तो ऐसे याद करो, एक ऐसे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छक्का कितना 720, फिर 720 सत्ते कितना 50 40, फिर इसका गुणा करेंगे 40,320। क्रॉस में गुणा करते चले जाइए, आराम से आ जाएगा। आई होप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी याद करना है तो याद कर लीजिए। ठीक, कैसे याद करेंगे, 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, 5 का मान आपको पता है 120, 6 का मान आपका आएगा कितना 720, 7 का 50 40 और 8 का 40,320। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि पार्ट 1 में अगर आप वीडियो नहीं देखें, पार्ट 1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती किया है। पहले पार्ट 1 देखिए, ठीक है। पार्ट 1 शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय का हम पार्ट ही पढ़ा रहे हैं। पहले शेषफल देखिए, फिर आपको मजा आने वाली है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। रिपीट क्या कर रहा हूँ देखिएगा। मान लो ऊपर लिखा है 50 × 40, अब भाग देना है आपको यहाँ से 10 से। किससे भाग देना है 10 से। आपको पता है कि भाई अगर नीचे वाला मान, मैं भी बता दे रहा हूँ, अगर पहली बार आप इस चैनल में आए या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले नहीं देखे हैं तो आप यही समझ लें। आप मुझे बताइए कि अगर मैं 10 से भाग करूं, क्या 10 ऊपर किसी एक को काटता है? बोले 10 किसी एक को काट रहा जी? आप कहेंगे जी हाँ सर 10 किसी को काट रहा है। किसको काट रहा है जी? आपने कहा सर 40 को काट रहा है, 50 को काट रहा है। अगर 10 किसी एक को भी काट देगा इसका मतलब इसका शेषफल बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। बोलो कितना आएगा? 0। मैंने लिखा 2 × 3, 2 × 3 गुणे लिखा 10 गुणे कितना 12 और नीचे लिख लिया मान लीजिए 6। क्या 6 किसी को काट रहा? जी बिल्कुल, 6 दूना 12। इसका मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये इसको काट दिया। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आया, इसका जो शेषफल आया वो कितना आया बताइए? 0 आया। कितना आया? 0 आया। तो आपको बता दूं, अगर आप नोट करके लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में, नोट करके लिख सकते हैं कि यदि भाग देने वाली संख्या, यदि भाग देने वाली संख्या, यदि भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या ऊपर दिए हुए की संख्या को विभक्त कर दे, ऊपर दिए हुए की संख्या को विभक्त कर दे, ऊपर दिए हुए किसी संख्या को विभक्त कर दे, ऊपर दिए हुए किसी संख्या को विभक्त कर दे, तो दी हुई संख्या पूरी तरह भाज्य होती है। तो दी हुई संख्या पूरी तरह भाज्य होती है। दी हुई संख्या पूरी तरह क्या होती है? भाज्य होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप बगल में ऐसे लिख लेंगे। बगल में क्या लिखेंगे? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा होगी 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी कितनी? 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 6, 4 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 24, इधर 5 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 120, 6 की वैल्यू बोलिए कितना होगी? 720 और 7 की बोलो कितना होगी? 50 40 और इसी तरह 8 का निकालेंगे तो 8 का कितना होगा बताइए? 8 का होगा 40,300, बोलो कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब हम करें क्या इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि ये याद करने के बाद आप रिमाइंडर याद करेंगे। क्या याद करेंगे? शेषफल। चलो भाई शुरू करते हैं शेषफल। शेषफल शुरू करने से पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं 4 फैक्टोरियल को आपको 2 से भाग करना है, हमारा शेषफल क्या आएगा? पहला क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल को 2 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा? तो आप मुझे बताइए 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो?
लिख सकते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और नीचे कितना लिखेंगे 2। आप मुझे बताओ क्या ये 2 किसी को काट रहा है? जी हाँ, 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। किसी एक को काटे चाहे सब काटे, इससे मतलब नहीं, किसी एक कटना चाहिए बस। 2 इसको काट दे रहा है, बोलो 2 इसको काट दे रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर जो आएगा, इसका जो शेष आएगा वो कितना आएगा डियर? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो मैंने ये सीखा कि जो फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा, दिया हुआ फैक्टोरियल में कोई भी एक संख्या दी हुई भाग से कट जाए तो ध्यान रखिएगा उससे पूरा क्या हो जाती है? कट जाती है। अब आई यहाँ से शुरुआत। अब यहाँ से शुरुआत करना है, आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है? कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपको बताओ, सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले काम आपका ये है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको करना है इस तरह का, ठीक है, इस तरह के कोई क्वेश्चन आपको करने हैं तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा? माय डियर, अगर आपसे दे दे कि 69 फैक्टोरियल है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, बस बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा ज़रूर आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जहाँ भी डाउट हो कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। 69 फैक्टोरियल को अगर मैंने कहा बताओ 42 से भाग करूँ तो हमारा शेषफल क्या आएगा? हमारा शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि आने वाले एग्जामों में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो चेंजेस तो ज़रूर रहेगा, रिपीटेड क्वेश्चन कम रहेगा। तो आपको बता दूं फैक्टोरियल मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब चांसेस बने रहते हैं आने के लिए। देखो, आप मुझे बताइए, अगर मैं फैक्टोरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या 69 फैक्टोरियल ऐसे लिखूंगा? 69, 68, 67, 66, कहाँ तक जाएंगे बताएं? 1 तक जाएंगे। और भाग किसके करना है? 42 से करना है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या तुम्हें 69 फैक्टोरियल की वैल्यू याद है? नहीं याद है। 69 फैक्टोरियल की याद डियर, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 8 तक याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये तो 69 तक का बता रहा हूँ। क्या तुम्हें 69, अगर तुम्हें बेसिक लगाना होगा तो 69 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो और उसको भाग किससे करो? 42 से। इतना टाइम किसके पास रहेगा? ये बताओ, हमने क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कि नीचे वाला मान ऊपर किसी को काट देगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो क्या बोलो 42, क्या बोलो 42 किसी काट रहा है? जी हाँ, 42 काटेगा। किसको काटेगा? अरे भाई 69 से लेकर 1 तक, क्या बीच में कहीं पे 42 नहीं आएगा? क्या बीच में कहीं 42 नहीं आएगा? बोले आएगा। जब 42 बीच में आएगा तो ये 42 इस 42 से कट जाएगा। तो बताओ रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। तो मेरे सिखाने का मतलब क्या है कि भाग देने वाली संख्या अगर ऊपर की संख्या को काट देती है तो उसका रिमाइंडर ही 0 आता है। उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, डियर, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन यहाँ पे आया 1199 फैक्टोरियल को आपको भाग करना है 118 से, शेषफल बताना है। चलें कमेंट्स करके आप लोग बता दीजिएगा कि इसका शेषफल क्या आएगा। आपको पता है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें तो पहले आप लगाने का प्रयास करें। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का लगाना है तो 1199 गुणे 1198 गुणे कितना 1197 गुणे डॉट 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 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नीचे भाग करना है 118 से। आप मुझे बताओ क्या 118 कहीं पे पड़ेगा? क्या 118 से भाग देने पर कोई संख्या कटेगी? जी बिल्कुल कटेगी। जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो कहीं पर यहीं पर जो है यहीं पे 118 पड़ जाएगा। कहीं 118 आएगा ना, कि बिना 118 लिए तो 1 आएगा नहीं। तो 118 जब यहाँ आएगा डियर, 118 जब यहाँ आएगा तो ये इसको क्या कर देगा? काट देगा। तो हमारा बोलो रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर आएगा कितना? 0।
रिमाइंडर कितना आएगा 0। मैं आप सोच रहे होंगे सर रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, क्या रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा? जी नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो सीखते चलिए, लाइन से देखिए, वीडियो को एकदम कायदे से देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है शुरुआत करने की कि अब हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि अब बात आती है क्वेश्चन लगाने की, तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ, एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा आपसे उसके बाद, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा, मैंने लिखा 249 फैक्टोरियल, इसको भाग करना है 211 से। अब हमारा काम है रिमाइंडर निकालना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बड़े लेवल पे आ जाएंगे, बड़े क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप बताओ कैसे करेंगे भाई? आपने कहा इसका रिमाइंडर आप देख के बता दोगे, बताएं, देख के बताएं इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देख के बता सकते हैं रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि आपको पता है कि जब सॉल्व करेंगे 249, 248 ऐसे करते करते कहीं यहीं 211 भी पड़ेगा, और फिर डॉट डॉट करना 1 बचेगा, और नीचे कितना 211, ये 211 इसको क्या कर देगा, काट देगा। हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब आप कहेंगे सर हमेशा 0, जी बिल्कुल 0 नहीं आता। अब हम चल रहे हैं लेवल के क्वेश्चन पर, क्योंकि हमें जब बेस तैयार करने में टाइम लगता है, और बेस एक बार तैयार हो गया तो क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आपको कम से कम 8 तक का याद होना चाहिए, 8 फैक्टोरियल याद होना चाहिए, ठीक है। आइए शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन पहला आ जाए यहीं से, अब ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, डॉट 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 999 फैक्टोरियल, और इसको भाग करना है आपको 8 से, और हमें निकालना क्या? शेषफल। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बना सकता, मगर हाँ हमने कहा ना आपको रिमाइंडर का फैक्टोरियल सीख के चलना है। बनाएं या ना बनाएं, अगर टॉपिक में है, अगर सिलेबस में है तो वो पढ़ के चलना है। अब आया मुद्दे की बात, अब आया इसका शेषफल निकालना। तो भाई साहब इसका शेषफल निकालना तो कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर आपने मुझे 8 तक का याद कराया है और दे कितना दिया? दे दिया 999 फैक्टोरियल तक। चलो कोई बात नहीं, आइए सिखाते हैं तरीका। तरीका नंबर फर्स्ट, 8 तक का फैक्टोरियल याद हो। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का कितना 720, 7 का 50 40 और 8 का 40,320। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आप मुझे ऐसा बताइए कि ये बताइए 8 का पहाड़ा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 1 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्या 8 का पहाड़ा इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, छोड़ दो। हमें छोड़ देना है, जो कटेगा वही रोकना है बस। देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो क्या 8 का पहाड़ा इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। 3 की वैल्यू बोलो कितना? 6, क्या 8 में जाएगा? नहीं जाएगा। 4 की वैल्यू बोलो कितना? 24, जी क्या 8 का पहाड़ा पढ़ने में चला जा रहा है? जी बिल्कुल चला जा रहा है। बोलो 8 त्रिक 24 कट गया, 8 त्रिक 24 कट गया, और यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 0। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार फैक्टोरियल की श्रृंखला कट गई, अगर एक बार फैक्टोरियल की श्रृंखला कट गई तो गारंटी के साथ कहते हैं आगे आने वाले सब कट जाएंगे। नहीं काट के देखें, 5 का मान 120, काटें 8 एकन्नम 8 और 8 पंजे 40, कट गया, 0 आ गया। तो हमने यहाँ सीखा कि नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं कि एक फैक्टोरियल की श्रृंखला में कोई भी एक फैक्टोरियल पूर्णतः विभक्त हो जाने पर, फैक्टोरियल की श्रृंखला में कोई भी एक फैक्टोरियल पूर्णतः विभक्त हो जाने पर आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं।
आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं। बोलो इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी मुद्दे की बात है, अगर एक कट गया तो आगे मत देखो, आगे मत देखो, आगे सब कट जाएगा। बस काम शुरू होता है अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब बताओ, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6 और यहाँ कितना 0, आगे भी कितना 0, सब कितना 0 और डिवाइड बाई बोलो कितना 8। अब ये हो जाएगा 6 2 8 1 बोलो कितना 9, बाकी 0 से मतलब नहीं है, तो 9 बटा बोलो कितना आया 8 और 9 बटा 8 में शेषफल कितना आएगा बोलो, शेषफल कितना आएगा 8 का नाम 8 बचा कितना 1, शेषफल कितना आया 1 आया। बोले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोले यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर एक फैक्टोरियल कोई भी कट गई, कोई भी एक फैक्टोरियल कट गई डियर, तो आगे मत चेक करना, आगे सब कट जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। आइए क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बस फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा यहीं से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1, फिर यहाँ है 2, फिर यहाँ है 3, फिर यहाँ है 4, फिर यहाँ है 5, ठीक है, फिर यहाँ है 6 ... ठीक है, फिर यहाँ है 99 और इसको भाग करना है आपको 60 से। किससे भाग करना है? 60 से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको शेषफल निकालना है। अब भाई बात आई कि इसको 60 से भाग करने पे शेषफल बताइए, तो जो सब तरीका एक यूनिक तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूँ, बस आपको सीखना है और एंजॉय करना है। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपको छोड़ना नहीं है। तो आप मुझे बताइए, 60 का पहाड़ा पढ़िए, इसकी वैल्यू कितनी 1 नहीं जाएगा, 2 की वैल्यू 2 नहीं जाएगा, 3 की वैल्यू 6 नहीं जाएगा, 4 की वैल्यू 24 क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब बात आई किसकी? 5 की वैल्यू 120 और ये तब तक करना है, मैं बता दूं 8 तक अगर आपने याद कर लिया तो 8 तक ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 120 क्या 60 120 को काट रहा है? 60 दूना 120 कट गया डियर। अगर ये कट गया आगे मत चेक करो, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। अब बचा 1 + 2 + 6 + 24 बटा नीचे कितना 60। अब भाग इसको जोड़ना है, 24 6 आपका 30 2 32 1 33 33 बटा कितना 60, 33 बटा कितना 60। अब बात आई क्या भाग जाएगा? नहीं। पहले वीडियो में हमने एकदम क्लियर कर दिया था आपको कि जब भाग ना जाए तो जो ऊपर रहता है वही आपका शेषफल रहता है। क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा, तो जो ऊपर हो वही आपका क्या है? शेषफल। शेषफल बोलो कितना है? 33। आंसर आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग। ठीक है, कमेंट्स करिएगा कैसा लग रहा है, आप सबकी क्लास कैसे लग रही है क्लास, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और जितना हो सके उतना शेयर भी करते रहें। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के चलना है तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए? 2, फिर कर दिया 4, फिर कर दिया 6, फिर कर दिया आपका 8, फिर ... और यहाँ कर दिया मान लीजिए 9990 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है डियर। किसे डिवाइड करना समझना, इसको डिवाइड आपको कर देना है 36 से और हमें रिमाइंडर बताना है। चलो भाई वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और पहले आप लगाने का प्रयास करिए। जब आप लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, हाँ हमने कि कॉपी पेन लेके बैठिए तभी आपको समझ में आएगा कि हम सीख पा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपका काम मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैंने बताया सबसे पहले काम आपका क्या है डियर? पहला काम ये है कि पहले सारे तरीकों को यूज करो। यूज करते हैं
चलो कैसे यूज करेंगे, 2 का मान बोलो कितना होगा, 2 का मान 2 होगा, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब बताओ 4 का मान बोलो कितना होगा, 24, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब बताओ 6 का मान कितना होगा, 6 का मान आपका होगा कितना, 5 का मान 120, 6 का मान कितना होगा 720। जब 6 का मान 720, बताओ 36 भाग, बिल्कुल 36 दूना 72, कट गया ना, कट गया ना। अब सब काट दो, बस ख़त्म खेल। जब खेल ख़त्म हो गया तो बताइए आंसर आ गया। कैसे, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 24 और नीचे बोलो कितना 36, ऊपर बोलो कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 26, नीचे हो जाएगा 36। बोलो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो बोलो इसका शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल होगा 26। कितना होगा, 26 होगा। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए इसका शेषफल कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के बाद फैक्टोरियल का रिमाइंडर। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, आप लगा ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। ठीक है, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 ... 99। ठीक है, आपको भाग कर देना है, ध्यान रखिए 99 तक दिया है, आपको भाग देना है 40 से। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेष क्या आएगा, ये बताना है। हम केवल शेषफल का ही टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए भाई शेषफल पढ़ने हैं। अब बात है कि शेषफल पढ़ने के लिए पहले आपका काम क्या रहेगा, पहले देखो 40 जिसको काट दिया, 40 जिस फैक्टोरियल, और आपका आंसर भी आ गया होगा। आई होप आपका आंसर आ रहा होगा, आंसर भी आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम सीख पा रहे हैं। 40 जिस भी फैक्टोरियल को पूर्णता काटेगा, 40 जिस भी फैक्टोरियल को पूर्णता काटेगा, ध्यान दीजिएगा, वो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। बोलो एक फैक्टोरियल की वैल्यू बोलो कितना होगी, 1 होगी। ठीक, 3 की वैल्यू बोलो कितना होगी, 6। और देखो एक बता रहा हूँ कि जिनको मैथ्स नहीं आती वो सीख जाएंगे अगर सही से देखेंगे तो। एकदम बता रहा हूँ कि वीक से वीक अगर आपको मैथ में मल्टीप्लाई नहीं आता तब भी मैं सिखा दूंगा, बस देखते रहो। बस ये बताओ 5 की वैल्यू बोलो कितना, 120। कितना, 120। अब क्या 120 को 40 काट दे रहा है, जी हाँ ये काट दे रहा है। अगर ये काट दे रहा है तो इसका मतलब आगे चेक ही नहीं करना है, आगे सब कट गया। तो बचा कितना, 1 + 6 बटा बोलो कितना 40 और बराबर 7/40। क्या भाग जाएगा, नहीं। तो बताइए शेष हमारा, जो हमारा शेष है, वो शेष हमारा कितना है, शेष हमारा आ गया कितना, 7। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको, बोले यहाँ तक क्लियर है। ये हो जाएगा कितना, 1, ये हो जाएगा 3 दूना 6, कट जाएगा 6 के साथ 7, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है जी, क्लियर है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, साथ साथ एंजॉय भी करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो में, या कैसा लगा आपको, समझ में आया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा, मैं आपको उसका सलूशन जरूर दूंगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, बाकी गुड बाय।